नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी दिल्ली कूच कर चुके हैं। राहुल की यात्रा फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में आई और राहुल 23 किलोमीटर चलेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में 23 किलोमीटर चलेगी लाल किले तक और आज शाम को ये लाल किले में पहुंचकर रुकेगी। राहुल गांधी दिल्ली पहुंचकर हुंकार पहले ही भर चुके हैं। संबोधन उनका सुबह सुबह हुआ और उन्होंने कहा कि यात्रा रोकने की साजिश हो रही है, हम प्यार बांट रहे हैं, बीजेपी नफरत बांट रही है। राहुल गांधी की यात्रा में आज कई रंग दिखे, अब तक कई रंग दिख चुके हैं। राहुल के एक बच्चे को कंधे पर लेकर चलना, परंपरागत वेशभूषा में कई लोग साथ दिखे, एम्बुलेंस आने पर फौरन रास्ता दे देना, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का इस बीच में साथ आना, चलना, कई और रंग दिखना। कन्याकुमारी से प्रारंभ हुआ ये जो सिलसिला दिल्ली तक पहुंचा है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों के अलग जो कई जिलों से होकर ये यात्रा गुजरी है। तिरुवनंतपुरम, मैसूर, रायचूर, नांदेड़, जलगांव, कोटा, दौसा, अलवर, ये चंद तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में तो आज सुबह सुबह इस यात्रा ने प्रवेश किया है और बड़ा हुजूम है। लेकिन जो दिल्ली से सुबह सुबह तस्वीर आई, एक छोटी सी बच्ची राहुल गांधी के कंधे पर और उसको साथ में लेकर राहुल गांधी चले। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कौन साथ साथ में दिखा है? सोनिया गांधी दिखी है, प्रियंका, सचिन पायलट, रघुराम राजन, अशोक गहलोत, आदित्य ठाकरे, पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई, विजेंद्र सिंह। इसमें कुछ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, कुछ बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियां अब तक इसमें दिख चुकी हैं और आज भी कई बड़ी हस्तियों की जुड़ने की संभावना है। एक तस्वीर आज जब राहुल के कांधे पर बच्ची थी, मां के साथ राहुल गांधी जब जूता बांधते हुए दिखे थे। 3 सहयोगी हमारे इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अर्पिता आर्या जुड़ी हैं, मौसमी सिंह जुड़ी हैं और सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। अर्पिता, क्या तस्वीरें सुबह सुबह आपको अभी नजर आ रहे हैं? यात्रा धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्या रंग, क्या रूप नजर आ रहे हैं? सबसे पहले राजीव, आपने रंग का जिक्र किया तो रंग के साथ ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे अंदाज में राहुल के स्वागत के लिए लोग हैं और अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो ये रंग है जो आपको हर चौराहे पर नजर आ जाएगा। देखिए, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, मैं समझता हूँ राहुल गांधी का नारा समझ में आ रहा है। राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, नफरत के बाजार में प्यार बांटने आया हूँ, दुनिया को हिट करेगा, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी की जो पहल है, सोच है, जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर जिस तरह से यात्रा चल रही है, आज पूरा भारत राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है और ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। आज राहुल गांधी जी ये पदयात्रा निकाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा। इसमें सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एकजुट हो चुके हैं और ये नफरत की राजनीति खत्म करके एक भाईचारे की राजनीति शुरू कर रहे हैं। मोदी जी के लिए मेरा एक संदेश है जी। मोदी जी बोलते हैं राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी पद के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। अरे जनाब, आप भी तो यही कर रहे हो, पद के लिए लोगों को लड़ा रहे हो, ना महंगाई की बात करते हो ना। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? पद के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल बोला उन्होंने ये बात, लेकिन वो भी तो पद के लिए लोगों को जो है लड़वा रहे हैं आपस में। राहुल जी तो सबको एक कर रहे हैं, पुराने भारत की शुरुआत कर रहे हैं, नए तरीके से जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता था उसको वापस ला रहे हैं। और ये आप इधर आइए, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं अपना होटल चलाता हूँ, छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन पहना तो आपने एकदम भगवा भी है इसमें। हाँ जी, भगवा ही पहनते हैं हम तो। राहुल गांधी के समर्थक है? राहुल गांधी के सपोर्ट में इस बार भारत जोड़ो के साथ। इस बार जी, अच्छा, इस बार परिवर्तन है मतलब। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है। आप कहाँ से आए हो? मैं यूपी से आई हूँ, मुजफ्फरनगर से। परी शर्मा मेरा नेम है। मैंने राहुल जी के लिए सॉन्ग भी बनाया है। गाइए गाइए। नफरत को तोड़ने चला है गांधी फिर से इस भारत में, नफरत को तोड़ने चला है गांधी फिर से इस भारत में, तकरारों की गंदी नीति से पहुंचा वतन भारत में, तकरारों की गंदी नीति से पहुंचा वतन भारत में, नफरत को तोड़ने भारत को जोड़ने, नफरत को तोड़ने आया है, भारत को जोड़ने आया है, नफरत को तोड़ने आया है, भारत को जोड़ने आया है। की प्रशंसा तो हो ही सकती है।
अर्पिता, मैं लौटता हूं आपके पास। मौसमी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। मौसमी, आपने तो लगभग हर राज्य में, लगभग सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा को आपने कवर किया है। तो जिन जिन प्रदेशों से अब से होकर गुजरी है, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली में जब प्रवेश किए, दिल्ली में कितना अंतर आपको भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया? क्या अलग आपको दिल्ली में दिख रहा है? देखिए आशुतोष, कांग्रेस तो यही कह रही है कि जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। तो एक तरीके से सफर ही मंजिल बन गई है यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में। और राहुल गांधी ने जिक्र किया, आप देखिए दक्षिण से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी में हम मौजूद थे। वहां पे दक्षिण में गांधी परिवार की एक पैठ है, एक अपील है, एक अट्रैक्शन है। लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस धरातल पर है, एक सूखा है, सियासी सूखा है। तो उत्तर भारत में असल अग्नि परीक्षा होनी थी और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रही है कि हर अग्नि परीक्षा से भारत जोड़ो यात्रा पार पाई। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत बातें, लाखों बातें बोलती हैं। ये आम नागरिक है जो आज नंगे पैर यहाँ दिल्ली से जुड़ी है, ये भारत यात्री नहीं है और दिल्ली से जुड़ के वो इस भारत जोड़ो यात्रा में आई है। तो कैसे स्टूडेंट्स हैं, युवा जो नजर नहीं आते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस की आपको रैलियों में नजर आएगी, इक्का दुक्का वही फेसेस रिसाइकल होते थे। लेकिन आज ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये युवा देखने को नहीं मिलते थे। जल्दी से आपसे रिएक्शन लेंगे। जी, मेरा नाम काजल है और ये हमें विश्वास है राहुल गांधी पे कि वो हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे, इसीलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि देश को बदलना बहुत जरूरी है। जो हमने मोदी जी को देखा, उन्होंने करा क्या है हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए कोई सुविधा नहीं किया गरीबों के लिए। नंगे पैर कब से चल रही है? ये हमारी आज से ही शुरू हुई है। आप बदरपुर से आज ही चालू हुई है रैली, तो हम बदरपुर से। आप भारत यात्री हैं, राहुल गांधी ने आज कह दिया चेहरे पर थकान नहीं होगी। पर ये बताइए दर्शकों को कि शुरू में कैसे जो है काफी पसीने छूटे थे आपके और राहुल गांधी की स्पीड को लेकर? देखिए, उनकी स्पीड के साथ साथ हम लोग भारत यात्री, जो 125 भारत यात्री थे, वो दिन भर दिन चलते आए हैं। थोड़ी थकान पहले जरूर हुई थी। हमने पहले 10 किलोमीटर शुरू किया था, अब आज हम 25 किलोमीटर चलते हैं। सभी यात्री चलते हैं। एक रिएक्शन हम श्रीनिवास से ले लेते हैं। बहुत देर से श्रीनिवास यहाँ पे खड़े हैं। कांग्रेस में भी युवा नजर आ रहे हैं और आम युवा जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा जो मकसद है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई बेरोजगारी में आप देख सकते हैं तमाम ऐसा युवा इस यात्रा को समर्थन दे रहा है। और सुबह 4 बजे 3 बजे वो लोग उठ के जो जॉब लॉस हुआ है, इनका जानलेवा नोटबंदी हो, बिल्कुल सुबह सुबह जो कांग्रेस समर्थक है या भारत जोड़ो यात्री जो है वो जुट गए। मौसमी, मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल गांधी ने सुबह सुबह क्या कुछ कहा है, उनका संबोधन हुआ है सुबह सुबह जब बदरपुर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। पहले सुने क्या कुछ कहा राहुल ने। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। इस यात्रा में आप पूछे, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। गिरता है कोई तो सब लोग उसको उठा लेते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का हर आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है,
इसमें हर धर्म के लोग हैं। राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि टीवी पर भले ही आपने ना देखा हो लेकिन सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो, लेकिन लगातार आज तक पर आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी एक एक तस्वीर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ है जो भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। सुशांत, आप बताइए, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? आप इस वक्त कहां पर हैं एग्जैक्टली? देखिए राजीव, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आश्रम से महज तकरीबन 1 किलोमीटर पहले, और यात्रा जो है वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी। एक अलग ही तस्वीर जो है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी का इंतजार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में गुलाब के फूल है और यहाँ पर इंतजार है राहुल गांधी का कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाए। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे जो स्कूली बच्चे यहाँ पर इंतजार करते हुए राहुल गांधी का यहाँ पर फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे। तो अभी सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं स्कूली बच्चों का। कहाँ से आप आए हैं? कस्तूरबा बालिका विद्यालय। किस लिए आए हैं? हम राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हैं। राहुल गांधी सपोर्ट करने के लिए? क्यों राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि वो भारत यात्रा जोड़ो कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, क्या है भारत जोड़ो? सुशांत, जरूर बच्चों से पूछे कि स्कूल वालों ने भेजा है या परिवार वालों ने भेजा है, किसने भेजा है उनको यहाँ? इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपको स्कूल वालों ने भेजा? किसने भेजा है आपको आज? हम लोग खुद आए हैं, अपने टीचर्स से जबरदस्ती करके आए हैं। हमें पता लगा कि यहाँ पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो हम लोग खुद आए हैं। अच्छा, किससे जबरदस्ती करी? मम्मी पापा से? स्कूल से? स्कूल वाली मैम। टीचर्स भी आए हैं? हाँ, स्कूल के टीचर्स भी आए। यस सर। आप किस लिए आए हैं? राहुल गांधी के लिए सपोर्ट। राहुल गांधी का जो रोड शो है वो तकरीबन यहाँ से निकलने ही वाला है और आपको तस्वीरें दिखाएं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं और स्कूल के टीचर्स भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबसे भी बातचीत करेंगे। आप सब यहाँ पर आए हैं स्कूली बच्चों को लेकर के? हाँ जी सर, हम राहुल गांधी जी से मिलने आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा देखने के लिए आए हैं। बहुत उत्सुक हैं। बच्चों को भी बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। हमारा पीछे ही स्कूल है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय। 5 बजे से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, मिलने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक थे, तो हमने सोचा आज बच्चों की छुट्टी है तो इनको दिखा देते हैं, क्योंकि छात्रावास में रहते हैं बच्चे, तो इनको तो मौका कभी कभी मिलता है देखने का। तो आपसे कहा किसने कहा कि मिलना है? हाँ, बच्चों ने कहा मिलने को तभी आए। सब मिलने आए? हाँ। आप किस लिए आए हैं? राहुल गांधी जी से मिलने। राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं? क्यों राहुल गांधी से मिलने आए हैं? भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप देख सकते हैं कि राजीव किस तरीके से यहाँ पर स्कूली बच्चे, छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हाथों में गुलाब के फूल हैं कि राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका स्वागत जो है वो फूलों के साथ किया जाए। अब से थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्कूली बच्चे यहाँ पर स्वागत करेंगे और लगातार यहाँ पर देखिए, आप देखिए ठीक है सुशांत, लौटता हूं आपके पास। बच्चे स्कूली दिखे, अब स्कूली बच्चों का आना कितना सही कितना गलत है ये चर्चा का विषय भले हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, उसे राजनीतिक जागरूकता छोटे छोटे बच्चों को जरूर होगी कि एक राजनीतिक दल की रैली कैसे होती है या फिर इस तरह की यात्राएं क्या होती है, ये तो समझ सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से अर्पिता को करते हैं। अर्पिता, मैं आपके इर्द गिर्द देखता हूं एक बार फिर से पारंपरिक लोक नृत्य हो रहा है, तस्वीरें दिखाएं। बच्चों की बात कर रहे थे तो मेरे साथ भी एक बच्चा है, पहले मैं उससे बात करना चाहूंगी। किससे मिलने आए हो बेटा आप? राहुल सर से। राहुल गांधी से? कौन है राहुल गांधी? लीडर, नेशनल लीडर। तो ये छोटा बच्चा जिसको आप देख रहे हैं ये भी अपनी, आप कौन हो? मैं इसकी सिस्टर हूँ, कजिन। यस, अपनी बहन के साथ आए हैं और अब एक हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के कुछ रंग है, जरा पहले आपको वो रंग दिखा देते हैं जो आप देख ही रहे हैं लगातार। ये अभी यहाँ जिस जगह पर मैं हूँ आश्रम चौक, यहाँ पर अभी राहुल गांधी आने वाले हैं। थोड़ी देर में ये यहाँ पर पहुंचेंगे राहुल गांधी और उसके बाद यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट है वगैरह बांटा जाएगा, तो थोड़ा उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आप कौन है सर, आप कहाँ से आए? मैं बरेली से। अरे कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है। जोश कैसा है कांग्रेस कार्यकर्ता? बहुत बढ़िया जोश है। झूठ की और फरेब की सरकार को हटाने के लिए राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं। उनके साथ लाखों की संख्या में जनता भी उनके साथ है। इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा जी, अच्छी राजनीति आएगी देश में, साफ सुथरी राहुल गांधी लेके आएंगे
और हम और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है तन मन धन से। हम लाल किले पे चांदनी चौक से मैं बिलोंग करता हूँ। लाल किले पे हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज, अब की बार राहुल गांधी उसी प्राचीर से भाषण देंगे हमारे। आप राहुल की फैन है, कार्यकर्ता है, या ऐसे उनको देखने के लिए? नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ एक्चुअली। क्यों, किस बात, क्या राहुल में ऐसा है जो आपको सपोर्ट करने के लिए मजबूर करता है? मुझे ऐसे लगता है कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, सारे इंडियंस को यूनाइट करने का, मतलब हर तरफ से इंडिया को एक वेल बीइंग उसका करने का। इसलिए आपके साथ है। आप एज अ यूथ आप क्या कहना चाहोगे? एज अ यूथ मैं कहना चाहूंगा, जो ये राहुल जैसे उन्होंने परिवर्तन कुछ भी नहीं करा, उन्होंने अपने राजीव गांधी जी को खोया, इंदिरा गांधी जी को खोया, और ये जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने अभी तक किसको खोया है? किसी को नहीं। तो बलिदान उसका ये काम आएगा राहुल गांधी जी का। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहिए कहिए। दिल्ली से आया हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, 42 साल से कांग्रेस में लगातार सेवा कर रहा हूँ। इस बात का दुख तो आपको कभी हुआ कि किस तरीके से कांग्रेस शीश से थोड़ा नीचे खिसकती चली आई? आपको लगता है कि वापस शीश में पहुंचने का समय आ रहा है? पक्का 100%, क्योंकि ये जाति और धर्म की और हिंदुस्तान और मुसलमान की जो राजनीति है ये खत्म हो गई है। अब रंगों पर राजनीति कर रहे हैं। नारंगी रंग में अश्लीलता नहीं हो सकती, और चाहे किसी रंग में हो। अरे अश्लीलता तो अश्लीलता कहीं नहीं होनी चाहिए। रंगों की बात करते हैं, अब रंगों की राजनीति करने लगे। पहले धर्म की करते थे, हिंदू मुस्लिम की करते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की करते थे, और सबको बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग। अरे आप आगे आइए जरा, ये देखिए, ये इनके टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है। राहुल गांधी नमस्कार कर रहे हैं इसमें। अभी मौका नमस्कार आपको सीधा करने का मिला कि नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल मिला है और मिलेगा। आगे आने वाले समय में देखिएगा आप, बहुत नमस्कार करने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि देश जो है ना, इस देश में जिस देश को बाहर गांधी के देश से पुकारा जाता है, उस देश में गांधी को ही देखते 7-8 सालों में लोगों ने विलेन बना दिया। इस सरकार ने विलेन बना दिया। नेहरू को पटेल से अलग करना, पटेल को सुभाष चंद्र बोस से अलग करना, ये क्या दर्शाता है? हमें आजादी के बाद ऐसी लीडरशिप मिली कि हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं, अगर ऐसी लीडरशिप मिलती तो हम पता नहीं कहाँ होते आज। ये बहुत बेकार लीडरशिप हमें मिल रही है। अर्पिता, फिर भी वो परिवर्तन की उम्मीद लगा रहे हैं। अर्पिता, लौटते हैं आपके पास, एक बार जल्दी से फिर से मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, हम तो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं उसमें तो बड़ी भीड़ नजर आ रही है। चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जिस शक्ति प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं उसका भीड़ से सीधा लेना देना है। क्या बड़ी भीड़ है इस यात्रा में? देखिए, पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंक दी है, चाहे वो आसपास के राज्य हो, जो नेबरिंग स्टेट्स है, हरियाणा हो, यूपी हो, तमाम नेता दिल्ली के तो मौजूद हैं, और जो बाहर के नेता हैं जैसे जीतू पटवारी हमें दिखे, रंजीत रंजन दिखी, तमाम जो सांसद हैं, पार्लियामेंट शीतकालीन सत्र के लिए एडजर्न कर दी गई है, वो लोग भी मौजूद हैं। और इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग कोने कोने से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से तमाम कार्यकर्ता आए हैं, कुछ आम नागरिक भी। हमने एक टीम से बात की, 3 लोग थे जो त्रिपुरा से आए थे, और वो वेशभूषा पहने हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की। तो इस तरह की तस्वीर, यहाँ इंदिरा गांधी की पेंटिंग लेके ये लगातार साथ में चल रहे हैं। आप लोग कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए हैं। क्या लंबे समय से कांग्रेस जो है बिल्कुल ब्लैकआउट हुई थी उत्तर में, क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी? बिल्कुल बनाएंगे मैडम, बिल्कुल बनाएगी। राहुल गांधी जी आने वाले जो भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पे लोग बाग उन्हें स्वीकार करेंगे। लोगों ने भारत जोड़ो जो आंदोलन स्टार्ट किया है राहुल गांधी जी ने, उसके अंदर राहुल गांधी जी लोगों को मोहब्बत बांटने का एक पैगाम दे रहे हैं। जी बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं मैडम। आने वाले वक्त में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होगा देश का। भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट युवा कांग्रेस बाड़मेर, इससे आपको पता चलता है कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं, और कड़ाके की सर्दी में अभी भी आशुतोष राहुल गांधी सिर्फ अपनी व्हाइट शर्ट, कोई जैकेट नहीं, कुछ और नहीं, और प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गई हैं। ये खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा
यहाँ पे दिल्ली में हमने पहले भी देखा कि राजस्थान में जुड़ी थी, मध्य प्रदेश में जुड़ी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा अब यात्रा में जुड़ गई हैं। इससे आपकी दिल्ली की यात्रा और सफल होगी, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सफल होगी। दिल्ली की सड़कों पर आज शाम तक आपको भीड़ दिखेगी नहीं कहीं। पूरे सच्चाई है ये डर निकालने की ये आप बाड़मेर से चले आ रहे हैं? जी, मैं बाड़मेर से आया हूँ। अब तो राजस्थान में यात्रा खत्म हो गई, यहाँ क्यों आए? यहाँ तो बात जोड़ने के लिए पूरे बात मौसमी लौटता हूँ आपके पास। नतीजा और नारे में जमीन आसमान का फर्क है। नतीजा होगा मजबूत कांग्रेस होगा, और मजबूत कांग्रेस गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन सर, इसी यात्रा के दौरान आपने हिमाचल जीता, तो क्या ये माना जाए कि अब 24 का चुनाव नजदीक है और उसकी तैयारी में पार्टी है? ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। इसके बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा हर बूथ, हर ब्लॉक में पहुंचाएगा। और जो हमने सफलता हासिल की है पिछले 108 दिनों में, वो हम ब्लॉक और बूथ के स्तर पर पहुंचाएंगे। पार्टी का लक्ष्य तो सर चुनाव जीतना होता है, ये उपलब्धि इस यात्रा की। राजनीति में चुनाव के अलावा और कुछ भी होते हैं, विचारधारा होती है। हमें विचारधाराओं का जंग जीतना है। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, विचारधारा आधारित यात्रा है। विचारधाराओं का मुकाबला जो चल रहा है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस की विचारधारा, उस विचारधारा के जंग में हमें सफलता मिलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। ये 1 साल 2 साल में समाप्त नहीं होगा, ये लंबे समय का जंग है। एक सामान्य नारा आप सुनते हैं सर, लोग अब कहते हैं। जयराम रमेश को आपने सुना, लेकिन इस बीच में हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने एक बड़ी खबर भी दी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा से जुड़ गए हैं, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। एक बार फिर से जल्दी से अर्पिता का रुख कर लेते हैं। अर्पिता, प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब हिस्सा बन गए हैं और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। आप तो लगातार नए नए रंग रूप देख रहे हैं इस यात्रा में। जो तमाम बड़ी हस्तियों के जुड़ने की बात थी, संभावनाएं थी, वो और कब तक जुड़ती चले जाएंगे धीरे धीरे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब आपको जैसा कि पता ही है कि विपक्ष को भी निमंत्रण दिया गया है कि विपक्ष के भी नेता आए, इसमें जुड़े। तो अब देखना होगा कि कौन कौन से नेता हैं जो जुड़ते हैं। लेकिन आज देखिए, जहां एक तरफ नजर इस पर कि कौन कौन साथ जुड़ता चला जाता है, तो नजर इस बात पर भी कि किस तरीके से लोगों का जुड़ना दिल्ली में खास तौर पर राहुल गांधी के साथ हो रहा है। आपको जरा हम दिखाएं, क्योंकि देखिए आप थोड़ी देर में जहां जिस जगह पर मैं हूं, यहां पर राहुल गांधी का काफिला आने वाला है। धीरे धीरे लोगों के आने का, जो उनके साथ आगे चल रहे हैं, वो भी अब पहुंच रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि और आगे चल पाए, लेकिन हमने अभी आपको यहीं से तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से इस जगह पर, जिस पॉइंट पर मैं हूं, यहाँ पर ही अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी का जो काफिला पहुंचेगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे करेगा, रुकेगा और उसके बाद ये काफिला आगे पहुंच जाएगा। आश्रम चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई और लगभग हर चौराहे पर कुछ ऐसी तैयारी कि राहुल गांधी आए तो वहां पर उनके स्वागत के लिए लोग हों, कुछ अलग अंदाज हो, जो अलग अंदाज में आपको दिखा ही रही थी। साथ ही साथ उसके अलावा आप कार्यकर्ता है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं बार बार मेरे साथ? यही देखने आया था कि बस यहाँ के भारत जोड़ो यात्रा का केस देखने आए थे कार्यकर्ता है? जी हाँ, हम निगम पार्षद से हम बने हैं ना अब क्या हाजी शरीफ, अच्छा, की तरफ से हम आए, अपने जो है अपने वहाँ को लेकर आए हैं, जज्बा को पैदा करने के लिए। आप मैडम दिल्ली से हम जोश आई है? बिल्कुल जोश है, ताकत है राहुल गांधी, हिंदुस्तान की ताकत है राहुल गांधी, और दिल साथ चलना चाहते हैं। यात्रा से क्या बदल जाए? यात्रा से ये यात्रा अगर पहले हो जाती ना दिल्ली में, आपने आपसे कुछ देर पहले यात्रा के कुछ रंग की तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट भेजे थे, एक बार दर्शकों को वो दिखा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर अलग अलग अंदाज। आप कहाँ से आए सर? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से ट्रैक्टर लेके ही अपना पूरा? झांसी में है कि बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 9 दिसंबर को चला मैं। कब? 2 को? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को चले यहाँ? हाँ, कोटा पहुँचा, कोटा से लाखेरी गांव होते हुए यहाँ आया है। तो ये राहुल गांधी से प्रेम आपको खींच लाया? ये देखो इसमें लिखा है डरो मत,
भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, गांव गीता राहुल गांधी के रास्ते, आर्थिक आजादी के वास्ते। मैं जो है झांसी से 9 दिसंबर को चला, इसमें मेरा बिस्तर है और बिस्तर के अलावा इस बॉक्स में मेरे नहाने धोने कपड़े हैं। आप राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं? ये राहुल गांधी जी जो आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज पूरे देश की आवाज है। विशेषकर हम किसानों की। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ, किसान है, जब तो ट्रैक्टर किसान का प्रतीक है ना। अच्छा। हाँ, तो आप राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप उसमें सहमति है आपकी, लेकिन आप पूरा सामान वामान रखकर ट्रैक्टर में लाए 9 तारीख से? हाँ, 9 दिसंबर से आए। आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि राहुल गांधी आज दिल्ली में एंटर कर गए। आप देखिए राहुल गांधी का जो वेलकम दिल्ली में हो रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपनी सुरक्षा घेरा तोड़ के और लोगों के साथ चल रहा है, ऐसा एक किसी भी नेता का वेलकम होना हमने नहीं देखा है। ऐसा वेलकम नहीं देखा आपने? मैंने नहीं देखा, टीवी पे भी नहीं देखा। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। क्या बूढ़े क्या जवान यहाँ ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जश्न में नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं। अरे मैम आइए, आइए, आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। राहुल गांधी तो दिल्ली आ गए? आगे, बिल्कुल आगे, हम भी आगे उनके साथ। तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी कुछ करिश्मा कर पाएगी? जी निश्चित। आप देख रही हैं ये किस तरीके से चमत्कार हो रहा है। चमत्कार हो रहा है। तो मुस्लिम जो लोगों का उत्साह है, इतनी लाखों की तादाद में लोग आज सुबह 5:30 बजे से अपने नेता के इंतजार में जुटे हुए हैं, उनका वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए, ये पूरा देश आजादी चाहता है, बेरोजगारी से, महंगाई से, हर एक। आप देखिए हमारे कार्यकर्ताओं को, इन सपोर्टरों को, मैं एक युवा हूँ, मैं इस देश की महंगाई से त्रस्त हूँ, बेरोजगारी से त्रस्त हूँ। मेरे को आज एक होप दिख रही है अपने नेता राहुल गांधी में कि वो मेरे को आगे लेके जाएगा। सुबह 5 बजे से यहाँ खड़े हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। उत्तम नगर से आके 3 बजे से चले थे घर से, पैदल आके यहाँ पे खड़े हैं। राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, देश के शेर हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके का उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, आप सीधे तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर वर्ग का शख्स यहाँ पर पहुंच रहा है और ढोल नगाड़े से राहुल गांधी का स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।